Hello students of class 11th and 12th. Welcome all of you once again in the first lecture video of the topic sequence and series. इसमें आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई रिक्वेस्ट यू सी द फुल वीडियो. आज के वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस ऑन सीरीज. देखिए सीक्वेंस और सीरीज दो टर्म इसमें आपके चैप्टर में आए हुए हैं. तुम लोग पढ़ते हैं पहले सीक्वेंस क्या होता है, जब पढ़ेंगे हम लोग सीरीज. तो लिखा है व्हेन अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस. यानी कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ नंबर्स ऐसे गैस करें और उनको कुछ ऑर्डर में लगाएं. ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, कुछ उसका मेथड होना चाहिए, कुछ उसका रूल होना चाहिए, तभी उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे. क्योंकि लिखा हुआ है इज अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, कोई रूल यहाँ पे जरूर होना चाहिए उन नंबर्स के बीच में. जैसे हमने देखा एग्जाम्पल लिया, अ पर्सन गेटिंग अ फिक्स्ड मंथली इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी. मान लेते हैं कोई पर्सन है, उसकी सैलरी जो है जब उसने जॉब करना शुरू किया तो उसकी मान लिया जनवरी में स्टार्ट किया, जनवरी में मान लिया उसकी सैलरी थी 2000 और हर महीने के बाद उसका एक इंक्रीमेंट लगता है जो कि फिक्स. मान लिया उसका 200 रुपए का लगता है इंक्रीमेंट. तो बताइए फरवरी में कितना मिलेगा? 2200 मिलेगा. फिर मार्च में कितना मिलेगा? 2400 मिलेगा. फिर मिलेगा 2600. इस तरीके से देखा आपने तो 2000, 2200, 2400, 2600 यानी कि 200 रुपए आप बढ़ा दे रहे हो. यू आर गोइंग टू इंक्रीज ₹200 आफ्टर ईच मंथ सैलरी. तो ये देखिए एक सीक्वेंस बन गया. यहां पे एक ऑर्डर है कि आप 200 रुपए प्लस करते जा रहे हो. सेकंड एग्जांपल लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट डिफरेंट टाइम्स. यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी कल्चर में जो बैक्टीरिया है, मान लिया शुरुआत में किसी सैंपल में कल्चर में जो बैक्टीरिया है मान लिया वो है 100 और हम आपसे कहते हैं कि जो बैक्टीरिया हर 1 घंटे के बाद डबल हो जा रहा है. ओके स्टूडेंट, क्या हो रहा है? डबल. तो क्या हो रहा है हर 1 घंटे में, यानी कि अगले घंटे में वो कितना हो गया? 100 का डबल कितना? 200. फिर डबल कितना हो गया? 400. फिर डबल कितना हो गया? 800. फिर वो कितना हो गया? 1600. इस तरीके देखा आपने कि जो बैक्टीरिया का जो क्वांटिटी है वो पहले प्रीवियस वैल्यू के डबल हो रहा है, यानी कि 200, 400, 800. तो ये भी एक तरह का सीक्वेंस हो गया. तो बच्चों हमको ये चीज पढ़नी है. आज हमारे कोर्स में क्या है? सीक्वेंस. हम लोग फिर पढ़ेंगे सीरीज. तो सीक्वेंस का जो मेन टॉपिक होता है उसमें क्या चीज आप पहचानोगे? कॉमा का यूज हम करेंगे, नंबर्स के बीच में कॉमा का यूज करेंगे, ये होता है सीक्वेंस. और सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम यहाँ पर प्लस माइनस का जब यूज करते हैं नंबर के बीच में, देन वी कॉल इट सीरीज. सिंपली ये दोनों में डिफरेंस है. और दोनों में क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चन करने का मेथड एक ही होता है. बस क्वेश्चन में आपको पहचानना होगा कि उसका रूल कौन सा है, वो किस ऑर्डर से वो नंबर लिखे गए हैं. ओके स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक क्या पढ़ने हैं हम लोग को? सीक्वेंस हम लोग को पढ़ना है. एपी सीरीज, एपी सीक्वेंस, जीपी सीरीज, जीपी सीक्वेंस, बहुत सारे हम लोग को पढ़ने हैं. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. अब आता है नेक्स्ट टाइम बच्चों सीरीज. व्हाट इज अ सीरीज? सीक्वेंस पढ़ने के बाद सीरीज में क्या फर्क आ जाता है? बस हमें क्या करना है, व्हेन द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय प्लस साइन, यानी कि जो टर्म्स हैं उनके बीच में प्लस साइन लगा दीजिए आप तो बन जाएगी सीरीज. जैसे हमने पिछले अभी एग्जांपल लिया था बैक्टीरिया का और लिया था सैलरी का. तो देखिए उसमें 100, 200, 400 लिखा था मैंने कॉमा लगाकर. बस यहाँ प्लस लगा देंगे तो क्या बन जाएगी सीरीज. और एग्जांपल एक और लिया था मैंने 2000 प्लस 2200 प्लस आप लगाते जाओगे हर एक टर्म के बीच में, तो दिस विल बी अ सीरीज. द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आर, वी हैव टू डिस्कस दीज टॉपिक्स इन दिस whole chapter and very very important topics are there. Arithmetic progression, geometrical progression, harmonic progression, APGP series, miscellaneous series and special series. ये सब टॉपिक हमको कवर करने हैं. जिसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक शायद आपके बुक में ना दिया हो, क्योंकि बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो दैट्स व्हाई विल डिस्कस हियर. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी, इसको जीपी, इसको एचपी, इसको एपीजीपी का मतलब हो गया कंबाइंड ऑफ एपीजीपी, यानी एपीजीपी के क्वेश्चन मिले जुले रहेंगे. और नेक्स्ट आता है हमारा मिसलेनियस, यानी कि इसमें हो सकता है एपी एपी एपी, 3-4 एपी एक साथ हों
और स्पेशल सीरीज में आपको स्पेशल हमने फॉर्मूले पढ़ाएंगे जो एपी जीपी से बने हुए हैं और दैट वी विल यूज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बच्चों, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही चीज है, बस यहाँ पे नाम अलग दिया हुआ है। तो सीक्वेंस भी बोल सकते हैं और इसको प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। नाउ सी द फर्स्ट टॉपिक एपी। Now see, the first topic is arithmetic progression, which is known as the short form AP. A sequence is called an AP, finite और infinite। देखिए बच्चों, पहली बात समझ लीजिए आप कि कोई भी सीक्वेंस अगर उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे फाइनाइट, और अगर मान लिया किसी सीक्वेंस का लास्ट टर्म नहीं दिया है उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। यानी वो सीक्वेंस जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा जा सकता है, उसका लास्ट टर्म नहीं पता है, उसका कोई एंड नहीं है। आता है इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। यानी कि ये सीक्वेंस का कोई भी टर्म लेते हो तो उससे पहले आने वाला टर्म को अगर माइनस कर दो तो उसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो लगातार सेम होना चाहिए। यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म अगर चूज करते हो, दो टर्म जो चूज कर लो जो कि लगातार आ रहे हो, उनका डिफरेंस निकालोगे। यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिफरेंस करोगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से करोगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा सेम होना चाहिए थ्रू आउट द होल सीक्वेंस। तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं 10, फिर लेता हूं 12, फिर लेता हूं 14, फिर लेता हूं 16, तो देखिए जरा यहाँ पे 12 माइनस 10 कितना हुआ 2, 14 माइनस 12 कितना हुआ 2, ये किया माइनस तो आया 2, यानी कि 2 का डिफरेंस है। जब आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म करते हो माइनस, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करते हो, याद रखना है आपको कि जो भी टर्म ले रहे हो उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म यानी जो पहले वाला टर्म है उसको माइनस करना है। तो उसको डिफरेंस जो भी आएगा वो आपका सेम होना चाहिए। डिफरेंस भले ही नेगेटिव में हो, चाहे भले ही वो पॉजिटिव हो, चाहे भले वो फ्रैक्शन में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दैट विल बी थ्रू आउट द सेम। तो जनरल फॉर्म क्या बन जाता है इसका, ए प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल फॉर्म बन गया हमारा। और ये जो हमारा लास्ट टर्म आया है जिसको हमने अंत में लिखा है a प्लस n माइनस 1d, इसको बोलते हैं जनरल टर्म, क्योंकि यही से हमें सारे टर्म निकलते हैं, n के डालते जाएंगे और हमें टर्म सारे मिलते जाएंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला भी हमारा बन जाता है। तो लिखा है इसको, देखिए फॉर्मूले nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से हमें अगर कोई सीक्वेंस में कोई भी टर्म निकालना है तो हमें अगर उसको nth मान लेते हैं तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth का मतलब है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से आपको निकालना है। याद रखिए बच्चों, इसमें यहां पर a जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म है, यानी a इज कॉल्ड द first term. Or do you know what is the d over here? D is called the common difference. Please note down. किसी भी सीक्वेंस में दो चीजें पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। यानी एपी वाले क्वेश्चन करने के लिए यू मस्ट नो अबाउट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब आता है अगर इफ एल इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मान लिया किसी क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस में आपको लास्ट टर्म दिया है तो nth टर्म को आप लास्ट टर्म भी कह सकते हो। तो क्या करेंगे, जहां tn लिखा हुआ है लिख दो और बाकी सारे फॉर्मूले वही रहेंगे। बाकी देखिए सारा टर्म वही लिखा है, l इज इक्वल टू कर दिया मैंने, यानी 10 की जगह पे मैंने l प्लेस कर दिया। अब आता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कोई सीरीज या सीक्वेंस दिया रहेगा, उसको एंड से पूछते हैं हम लोग, एंड से पूछते हैं बताओ 7th टर्म क्या है और 9th टर्म क्या है। Then we apply the formula Tn is equal to L minus n minus 1 into d. This will be formula for finding the term from the end. So these are some formulae and now some more formulae in this topic. Please see. Now next formula of this topic is sum of first n terms of an AP. यानी मान लिया कोई आपको AP सीरीज दी हुई है और उसके सम निकालना है, टर्म्स का सम, 5 टर्म 7 टर्म जो भी टर्म दिए होंगे, then you use the formula Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d, या फिर हम लोग कर सकते हैं n by 2 a plus l। अगर हमको लास्ट टर्म दिया है, आपको याद रखना है कि सम के फॉर्मूले में आपको
जो भी आपको सीरीज या सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें आपका हमेशा प्लस साइन लगा ही रहेगा। तो जैसे मैंने लिखा है ए प्लस, फिर ए प्लस डी कर दिया ब्रैकेट में, फिर प्लस, फिर ए प्लस डी कर दिया दूसरे ब्रैकेट में। इस तरह से देखा आपने कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, इस तरीके से सारे टर्म लिख देंगे विद साइन ऑफ प्लस और फिर लगा देंगे फॉर्मूला सम का। बस आपको करना क्या है कि n की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मान लो लिखा है सम ऑफ 20 टर्म्स तो n 20 हो जाएगा, a आप निकाल लो, d निकाल लो, n सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। या फिर ये भी अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन हो यू अप्लाई दैट फॉर्मूला। फिर आता है कि अगर इफ 3 नंबर्स a b c आए, मान लिया कोई 3 नंबर आपको a b c माने हैं जो AP में हैं, तो इनमें क्या होता है रिलेशन। आपको पता है कि 3 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो b माइनस ए विल बी इक्वल टू c माइनस का b हुआ। इसका मतलब इसको सॉल्व करें तो आएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस c। अगर b को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, तो प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन। अब आता है 3 नंबर्स आर एज्यूम टू बी इन AP। मान लिया हमें 3 नंबर AP में सपोज कर रहे हैं, खुद से सपोज करने बच्चों, तो हम क्या सपोज करेंगे a माइनस डी a प्लस डी। अगर हमें 4 नंबर सपोज करने हैं तो वी विल टेक a माइनस थ्री डी a माइनस डी a प्लस थ्री डी, प्लीज रिमेंबर। और अगर हमें 5 नंबर सपोज करने हैं तो a माइनस टू डी a माइनस डी a प्लस डी a प्लस टू डी। तो बच्चों जरा एक ही बताएं यहाँ पर कि आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे जो टर्म्स मान रहे हैं कुछ कुछ सिमिलर लग रहे हैं, बस साइन अपोजिट है। देखिए यहाँ माइनस डी है, यहाँ प्लस डी है, माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी, माइनस डी प्लस डी, माइनस टू डी माइनस डी, तो प्लस डी और प्लस का 2d। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है। यहाँ लिखा है इफ द सम ऑफ द नंबर इज गिवन। जब किसी क्वेश्चन में जो आपको AP के टर्म माने हैं उनका सम आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तभी आप ये मानेंगे। और याद रखना बच्चों इस क्वेश्चन में जब भी आप कुछ भी मानते हो इसमें, तो A फर्स्ट टर्म नहीं है इसमें, इस वाले सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म ये है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये है, यहाँ फर्स्ट टर्म ये है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में A को मानते हैं फर्स्ट टर्म। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो a माइनस डी इसमें फर्स्ट टर्म हो गया, इसमें हो गया a माइनस थ्री डी फर्स्ट टर्म हो गया, और इसमें हो गया a माइनस टू डी। और कॉमन डिफरेंस भी अकॉर्डिंगली हम लोग निकालेंगे जो भी इसमें रहेगा। एक बात ख्याल रखना है, अगर सम ऑफ द नंबर गिवन है AP में तभी इनका यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। अदरवाइज अगर सम नहीं दिया तो वी विल सपोज द नंबर्स आर a प्लस डी a प्लस टू डी a प्लस थ्री डी से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये ओनली फॉर योर कन्वीनियंस, इसके लिए सिर्फ कहा गया है कि आप इनको मानो। इसमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको 3 नंबर दिए हुए तो इसको अप्लाई करेंगे, और अगर आपको नंबर एज्यूम करने तो आप इनको अप्लाई करेंगे। नाउ सी सम मोर फॉर्मूले। अब नेक्स्ट आता है हमारा अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक पढ़ना अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B, यानी कि 2 नंबर A और B दिए हैं, उनके बीच में हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन। तो बहुत ही आसान है। अगर अरिथमेटिक मीन हम A मान लें तो किसका मतलब ये हो गया A कॉमा कैपिटल A कॉमा B। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे इन AP, क्योंकि जो A और B नंबर हैं ये तो एक्सट्रीम नंबर्स हैं, बीच में मैंने कैपिटल A लेट कर ले जो कि अरिथमेटिक मीन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस B बाई 2, क्योंकि A जो होगा वो A प्लस B बाई 2 के इक्वल होगा। अब आता है एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B, यानी A और B 2 नंबर गिवन है, उनके बीच में बहुत सारे आपको यानी n जैसे 5 6 आपको नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख देंगे A1 A2 A3, इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर देंगे बिटवीन A स्मॉल a और स्मॉल b। तो आपको पता है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीक्वेंस एक AP का बन जाएगा इन AP। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बन गया AP में। तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A है, लेकिन कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, लास्ट टर्म पता है B। तो बताइए इसमें टोटल टर्म्स कितने हो गए, यहां से लेके यहां तक तो हो गया n, और ये दोनों टर्म मिला के टर्म हो गया पूरे n प्लस 2। तो इसमें पूरे टर्म हो जाएंगे n प्लस 2। जो n प्लस 2 निकालें अगर हम लोग तो क्या आएगा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमको दिया है B, क्योंकि B हमारा यहाँ पे
लास्ट टर्म है जो कि n+2 टर्म है। b इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा n+1 इंटू डी। तो अगर हम d निकालें तो क्या आएगा b माइनस a अपॉन n+1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a1 निकालना है तो क्या करेंगे a प्लस डी, अगर हमें a2 निकालना है तो क्या करेंगे a प्लस 2d, और अगर हमें a3 निकालना है तो कर देंगे a प्लस का 3d। इस तरह से देखें बच्चों, यहाँ पे होगी फर्स्ट टर्म हमारा a है तो ये क्या होगा a प्लस डी, ये क्या होगा a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से चाहें तो हम सारे के सारे अरिथमेटिक मीन 1 बाय 1 निकाल सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमें कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। नाउ सी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Now this is our last topic for today video, properties of an AP. If a plus d, a plus 2d are an AP, मान लेते हैं हमको मेरे पास कुछ टर्म दिए हुए हैं वो AP में हैं, तो कह रहे हैं कि अगर add any constant k, subtract any constant k, multiply any constant k, divide any constant k, यानी कि इन तीन टर्म में हम कोई भी एक कांस्टेंट टर्म चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लीज रिमेंबर आपको हर टर्म में करना है। हर टर्म में सेम चीज चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, तो जो रिजल्टेंट आपको नंबर मिलते हैं आफ्टर डूइंग ऑपरेशन, तो वो जो बनता है सीक्वेंस वो भी एक एपी ही होगा। प्लीज रिमेंबर, अगर इसमें सब में हम 2 प्लस कर दें तो जो ये मिलेगा a प्लस 2, ये मिलेगा a प्लस डी प्लस 2, ये मिलेगा a प्लस 2d प्लस 2, तो वो जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी एक एपी का फॉर्म होगा। अगर सब में 2 कर दें माइनस, सब में 2 कर दें मल्टीप्लाई, सब में 2 कर दें डिवाइड, तो जो भी सीक्वेंस मिलेगा वो भी एक एपी होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट मिलेंगे सीक्वेंस वो भी एपी होगा। तो लिख दीजिए बच्चों यहां पर रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन एपी। प्लीज नोट डाउन। फिर आता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth टर्म फॉर एन एपी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, nth टर्म आपको दिया होता है कोई एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो कैसा होगा बच्चों देखिए 3n इज इक्वल टू an प्लस बी। यहां पर जो पावर ऑफ n है वो हमेशा 1 होगी, यानी लीनियर पावर होनी चाहिए। और सम टू n टर्म वो कैसे चाहिए, sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी एपी सीक्वेंस का आपको sn का फॉर्मूला दिया रहेगा तो हमेशा n की पावर 2 रहेगी, याद रखना हमेशा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। यहाँ पे bn का होना जरूरी नहीं है लेकिन n स्क्वायर का होना जरूरी है। और कभी आपको sn दे देते हैं तो आपको tn निकालना पड़ जाए अगर sn के फॉर्मूले से, तो कैसे निकालते हैं, tn इज इक्वल टू होता है sn माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से हम n टर्म भी निकाल सकते हैं अगर आपको sn दिया हो। ओके स्टूडेंट, I hope you have understood all the things. In next video, we will discuss numerical of the topic. Till then, goodbye and see the channel every day and subscribe it. Okay, all the best.